अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौंदी गांव, अब अहमदनगर जिले में हुआ था। अहिल्याबाई के पिता मंकोजी सिंधिया बीड जिले के रहने वाले एक सम्मानित परिवार से संबंध रखते थे और इस गांव के पाटिल थे। अहिल्याबाई कभी स्कूल नहीं गई थी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें पढ़ना और लिखना सिखाया था। साल 1733 में अहिल्याबाई की शादी खंडेराव होलकर से हो गई। इसके बाद 1745 में उन्होंने अपने बेटे मालेराव होलकर को जन्म दिया। 1954 में अहिल्याबाई के पति खंडेराव की मृत्यु हो गई। उन्होंने मुगल सम्राट अहमद शाह बहादुर के अनुरोध पर अपने पिता की सेना के माध्यम से घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान खंडेराव अपने सैनिकों का निरीक्षण कर रहे थे और इस दौरान उन्हें तोप के गोले से मार दिया गया। अपने पति खंडेराव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने सती होने से इनकार कर दिया। यह वो प्रथा थी जिसमें महिलाओं को उनके पति के शव के साथ जला दिया जाता था। अहिल्याबाई के ससुर मल्हार राव ने अपनी बहू के निर्णय का समर्थन किया। अपने शासन के दौरान अहिल्याबाई ने इंदौर में कई महत्वपूर्ण विकास कार्य करते हुए बांध, घाट, टैंक और तालाब बनवाए। इसके साथ ही उन्होंने मालवा में किलों का निर्माण करवाया। इसके साथ ही उन्होंने जरूरी स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई। उसके शासनकाल के दौरान कला और संस्कृति उसके राज्य में विकसित हुई। अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम मातृभाषा है। इसी के जरिए हम अपनी बात को सहजता और सुगमता से दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। आज इस कड़ी में एक नज़र नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर की रचनात्मक यात्रा पर। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर ने ज़्यादा लेखन बांग्ला में किया, लेकिन उनकी लोकप्रियता हिंदी में कम नहीं है। गुरुदेव को हिंदी में विभिन्न तरह से न केवल याद किया जाता है, बल्कि उनकी कविताएं व विचार अब हिंदी में भी उपलब्ध हैं। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। 7 अगस्त 1941 को उन्होंने कोलकाता में अंतिम सांस ली। गुरुदेव बहुआयामी प्रतिभा वाली शख्सियत थे। वे कवि, साहित्यकार, दार्शनिक, नाटककार, संगीतकार और चित्रकार थे। विश्वविख्यात महाकाव्य गीतांजलि की रचना के लिए उन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल जीतने वाले वे अकेले भारतीय हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और मां का नाम शारदा देवी था। स्कूली शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल में पूरी करने के बाद बैरिस्टर बनने के सपने के साथ 1878 में इंग्लैंड के ब्रिजटोन में एक पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया। उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की, लेकिन 1880 में बिना डिग्री लिए भारत लौट आए। गुरुदेव ने बांग्ला साहित्य के जरिए भारतीय संस्कृति चेतना में नई जान डाली। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचनाएं हैं। ईश्वर और इंसान के बीच मौजूद आदि संबंध उनकी रचनाओं में विभिन्न रूपों में उभर कर आता है। साहित्य की शायद ही ऐसी कोई विधा है जिनमें उनकी रचना ना हो। गान, कविता, उपन्यास, कथा, नाटक, प्रबंध, शिल्पकला सभी विधाओं में उनकी रचनाएं विश्वविख्यात हैं। उनकी रचनाओं में गीतांजलि, गीताली, गीतिमाल्य, कथा ओ कहानी, शिशु शिक्षा, शिशु भोलानाथ, कणिका, शनिखा, खेया आदि प्रमुख हैं। उन्होंने कई किताबों का अनुवाद अंग्रेजी में किया। अंग्रेजी अनुवाद के बाद उनकी रचनाएं पूरी दुनिया में फैली और मशहूर हुई। गुरुदेव 1901 में सियालदह छोड़कर शांति निकेतन आ गए। प्रकृति की गोद में पेड़ों, बगीचों और एक लाइब्रेरी के साथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की। टैगोर ने यहाँ विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। शांति निकेतन में टैगोर ने अपनी कई साहित्यिक कृतियां लिखी थी और यहाँ मौजूद उनका घर ऐतिहासिक महत्व का है। रविंद्रनाथ टैगोर ने करीब 2230 गीतों की रचना की। रविंद्र संगीत बांग्ला संगीत संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। टैगोर के संगीत को उनके साहित्य से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी ज़्यादातर रचनाएं तो अब उनके गीतों में शामिल हो चुकी हैं।
हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ठुमरी शैली से प्रभावित ये गीत मानवीय भावनाओं के कई रंग पेश करते हैं। अलग अलग रागों में गुरुदेव के गीत यह आभास कराते हैं मानो उनकी रचना उस राग विशेष के लिए ही की गई थी।